महाराष्ट्र में जब से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं तब से ही सीएम की गद्दी को लेकर होड़ मची हुई है। सीएम की गद्दी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी फडणवीस को और शिंदे के खाते गई डिप्टी सीएम की गद्दी, जिसके बाद राजनीतिक बाजारों का दौर गर्मा गया। विरोधी स्वर लगातार उठ रहे हैं। शिवसेना कहीं ना कहीं इस वक्त बौखलाई हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब मोर्चा खोलने में देरी करना उसको भारी पड़ रहा है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद से ही शिवसेना के करीब 25 मौजूदा और पूर्व विधायकों की सिक्योरिटी में कटौती करने का भी फैसला ले लिया गया। जी हाँ, इसको लेकर शिवसेना नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सीएम फडणवीस ने अपने ही पास रखी है। बता दें कि इससे शिवसेना के 40 विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों ने शिंदे का समर्थन किया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। उधर शिवसेना यूबीटी ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो शिंदे सेना के विधायकों को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई। विधायकों को 5 से 6 पुलिसकर्मियों के अलावा एक एस्कॉर्ट वाहन भी दिया गया था। शिवसेना विधायकों के साथ फ्लैशिंग लाइट वाला वाहन भी रहता था। मुंबई में एक आईपीसी अधिकारी का कहना है कि विधायकों की सुरक्षा के लिए करीब 600 पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पुलिस के बाकी काम प्रभावित होते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने फैसला लिया कि इन विधायकों की सुरक्षा में कटौती की जाएगी। केवल उन शिवसेना विधायकों को इतनी सुरक्षा मिलेगी जो कि मंत्री पद पर हैं या फिर उनकी जान को असल में खतरा है। उनका कहना है कि अन्य विधायकों की तरह ही बाकी शिवसेना विधायकों को सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी दिया जाएगा। गृह विभाग ने कई अन्य राजनेताओं की सुरक्षा में भी कटौती करने का फैसला किया है। वहीं शिवसेना के प्रवक्ता मनीषा कवायदे ने भी कहा है कि अब चुनौतियां कम हो चुकी हैं, इसीलिए शिवसेना विधायकों की सुरक्षा भी कम कर दी गई है। लेकिन कुछ लोगों को इसको लेकर शिकायत है। शिंदे सेना के नेताओं का कहना है कि सरकार सोच समझकर उन्हें साइडलाइन करने के लिए ऐसा कर रही है। वहीं शिवसेना के 2 मंत्री रायगढ़ और नासिक की गार्जियन मिनिस्टरशिप को लेकर भी नाखुश हैं। शिंदे भी देवेंद्र फडणवीस के साथ कई बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं, जिसके बाद लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि गुटबाजी हो सकती है। एक तरफ शिवसेना और बीजेपी में इस तरह की दूरियों के कयास लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शरद पवार तारीफ कर रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस से शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने भेंट की। महाराष्ट्र की राजनीति में सत्तारूढ़ महायुति के घटक दलों में उलटफेर का रुख दिखाई पड़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र के चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन 3 महीने के भीतर ही दोनों में मतभेद उभर कर सामने आने लगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीतकर विजय हासिल की थी। पिछले वर्ष लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद आई मुंबई, पुणे और ठाणे समेत नगर निकाय चुनाव भी बड़े दांव वाली लड़ाई होंगे, जिसके लिए राज्य में पार्टी कमर कस रही है। हाल में ही शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने पिछले 2.5 महीने में कम से कम 3 बार मुख्यमंत्री फडणवीस से भेंट कर ली है। मुख्यमंत्री से आदित्य ठाकरे ने 2 बार, उद्धव ठाकरे ने 1 बार मुलाकात की, जबकि अन्य वरिष्ठ शिवसेना के नेताओं ने भी फडणवीस से अलग अलग तरह से भेंट की है। देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति आखिर कैसा फेरबदल देखती नजर आएगी।